Hi everyone, welcome back to the channel. This is Himanshi preparing for NEET 2027. So finally मैंने री नीट दिया था एंड क्या पेपर था भाई। मतलब छोड़ो, री नीट की बात नहीं करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट NEET 2027। अपनी जो प्रेप थी NEET 2027 की वो बहुत पहले स्टार्ट कर दी थी। जो अभी हमारा 3 मई का एग्ज़ाम हुआ था उसके 10-12 दिन बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। री नीट के लिए नहीं, 2027 के लिए, ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए। तो फिर बीच में जब ये एग्ज़ाम पड़ा तो उसके 10 दिन तो मैं वो नहीं पढ़ पाई कुछ अलग से न्यू, क्योंकि ऑब्वियसली यार कुछ री नीट में भी बायो का तो एटलीस्ट करके आना ही था। एंड हाँ, बायो तो थोड़ी बहुत ठीक ही गई थी। तो बायो का तो थोड़ा बहुत पढ़ना ही था, क्योंकि खाली तो नहीं जा सकते थे। सो या तो जैसे कि मैंने सोचा था कि मैं बैच नहीं लूँगी कोई भी, बट कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है खुद से अगर मैं बैच ना लूँ। तो मैंने सोचा कि मैं NEET 2027 का बैच ले लेती हूँ, बट मैं 2026 से पढ़ूँगी। रीज़न उसका मैं बता दूँ क्यों। क्योंकि जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ है अभी जुलाई से, तो उसका जो सिलेबस है वो बहुत लेट जाएगा। ट्रस्ट में उसका सिलेबस बहुत लेट जाएगा, पूरा मार्च ले लेगा सिलेबस कंप्लीशन में। एंड वो कितना भी बोले ऐसे जाता है, क्योंकि लास्ट ईयर बोला था कि फैब से पहले कंप्लीट हो जाएगा, बल्कि फ़िज़िक्स का जो सिलेबस था वो मार्च में कंप्लीट हुआ था, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, ठीक है, सिलेबस लेट हो जाएगा क्योंकि 1 मंथ बाद स्टार्ट हुआ है, तो सिलेबस 1 मंथ और लेट हो जाएगा। फिर तुम्हारे पास 1 महीना बचेगा एंड उसमें तुम्हारा कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाएगा अगर तुम्हारे बैकलॉग्स भी बन रहे हैं तो। बस उसका यही रीज़न है कि मैं NEET 2027 का बैच तो ले लूँगी, बट मैं उससे पढ़ूँगी नहीं। मैं पढ़ूँगी जो 2026 का बैच था, क्योंकि कंटेंट तो सेम रहेगा ना। तो मुझे फिज़िक्स केमिस्ट्री ही कंप्लीट करनी है सिर्फ बैच से। बायो तो मैं सिर्फ वन शॉट से करूँगी। एंड जो डिटेल में चैप्टर करने भी हैं बायो के, वो मैं डिफ़िकल्ट वाले जो मुझे लगते हैं कि हाँ, मेरे को प्लांट फिजियोलॉजी कर लेना चाहिए, मुझे बायोटेक वाली यूनिट कर लेना चाहिए, तो ये जो चैप्टर्स हैं इनको मैं डिटेल में करूँगी। एंड मैंने कर रखा है पहले भी डिटेल में ही, नहीं तो मैं इन्हें ओल्ड वाले बैच से कर लूँगी, तो एक बार ही और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। कंटेंट तो सेम रहेगा, नोट्स भी सेम रहेंगे। एंड इस बार मैं कोई नोट्स नहीं बना रही हूँ। इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैं हर चैप्टर के डिटेल नोट्स बना रही हूँ प्रॉपर बैच के साथ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ, दैट्स इट। शॉर्ट नोट्स ही लास्ट में मेरे को हेल्प करेंगे। एंड लास्ट ईयर यही हुआ था कि मेरे पास शॉर्ट नोट्स नहीं थे भाई। एंड शॉर्ट नोट्स ना होने की वजह से मेरा सिलेबस अगर जिसमें कंप्लीट भी हो गया था तो मैं इसको रिवाइज़ ही नहीं कर पाई पूरा। पूरा सिलेबस अगर 3-4 बार रिवाइज़ ही ना किया हो तुमने शॉर्ट नोट से, तो तुम कैसे रिकॉल कर पाओगे कुछ भी। तो ठीक है, तो जैसे कि मेरे को अगर कोई डिटेल्ड नोट्स पढ़ने भी हैं तो मैं डिटेल्ड वाले नोट्स अपने लैपटॉप पे पढ़ लूँगी, PDF से पढ़ लूँगी, बस दैट्स इट। वैसे भी देखो, उनको लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, इससे बेटर है कि तुम उनको PDF से ही पूरा पढ़ लो, वो ज़्यादा बेस्ट है। मेरे को तो ये लगता है। तो मैं जो क्लास के नोट्स होंगे, एंड जैसे कि अभी जो न्यू बैच चल रहा है, उसमें अगर कोई न्यू चीज़ पढ़ाते हैं या फिर लगता है कि तुम्हें कुछ वो न्यू इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या कुछ अगर बता रहे हैं, अगर उनके सिलेबस उनके जो नोट्स हैं उनमें कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, तो मैं एक बार ये चेक कर लिया करूँगी एंड उनसे रिवाइज़ कर लिया करूँ। बाकी अगर टेस्ट की बात करूँ तो मैं टेस्ट NEET 2027 बैच के ही दूँगी, जो लाइव होते हैं उनके। एंड वैसे मेरे काफ़ी सारे जैसे कि बायो है, बायो में मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया था, जैसे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड सेल साइकिल। मैंने पहले भी बताया था कि मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, तो मुझे इनका रिवीजन करके एंड इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। तो ये चैप्टर्स मेरे कंप्लीट हैं, तो मेरा सिलेबस जो है इस बैच से पहले ही आ गया है, ठीक है। तो अब मुझे ज़्यादा ध्यान देना है केमिस्ट्री पे एंड थोड़ा फिज़िक्स पे, क्योंकि फ़िज़िक्स में मैं पीछे रहती हूँ एंड फिज़िक्स को मुझे अच्छा करना है। इतना तो कर लूँ कि हाँ, 100+ तो स्कोर करूँ मैं टेस्ट वगैरह में, क्योंकि मैंने फ़िज़िक्स में काफ़ी इतना स्कोर करा ही नहीं है 100+। एंड या मेरे को रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस इस बार ज़्यादा करना है फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में, जो कि मैंने लास्ट ईयर बहुत कम करा था एंड मेरा कॉन्फिडेंस एकदम लूज़ हो गया था। तो हाँ, एंड अगर मैं बताऊँ कि मैं सिलेबस कब तक कंप्लीट कर लेना चाहती हूँ, तो देखो, सिलेबस बैच का बहुत ज़्यादा लेट जाता है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। यही चीज़ है जो तुम्हारे प्रेप को ख़राब कर देती है, क्योंकि बैच का सिलेबस बहुत लेट कंप्लीट होगा। एंड फिर तुम सोचोगे तुम्हारा बैकलॉग भी है, तो तुम बैकलॉग भी कवर करोगे तो थोड़ा और लेट हो जाएगा। तो
लाइक फिर तुम्हारे पास लाइक पूरा सिलेबस को 3-4 बार रिवाइज़ करने का टाइम नहीं मिलता है। तो इट्स बेटर कि तुम कुछ चीज़ें जैसे कि बायो है वो खुद से कर लो, या फिर अगर तुम फर्स्ट टाइम ड्रॉप ले रहे हो तो तुम अगर बैच से कर रहे हो तो तुम फिर बैच के अकॉर्डिंग ही चलो। बट जैसे कि तुमने एक बार ही कर रखा है जो चैप्टर्स, उसको तुम खुद से कंप्लीट कर लो। लाइक खुद से करना इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। तुम टोटली टीचर्स पे डिपेंड मत रहो कि टीचर्स करवाएगा तभी करेंगे। भाई खुद से भी करते चलो, बाद में समझ आता है कि खुद से करा होता तो लाइक प्रेप बहुत अच्छी रहती है। तो मेरे को जो अपना बायो का सिलेबस है वो अक्टूबर में ख़त्म कर लेना है। लाइक नवंबर लास्ट है डेट कि मैं नवंबर में लास्ट में ख़त्म कर लूँ पूरा बायो। बायो मेरा हो जाएगा क्योंकि मुझे पता है मैंने काफ़ी कर लिया है। एंड 11th की बायो कंप्लीट करने को मेरे को बस इतना टाइम लगेगा, 1.5 मंथ। तो मैं इतने में अपनी 11th की बायो कंप्लीट कर दूँगी एंड उसके बाद अपनी 2 मंथ में बायोलॉजी। तो आई गेस मेरे को अक्टूबर तक का टाइम लग जाएगा, लाइक प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में, सिर्फ वन शॉट सिर्फ लेक्चर नहीं, लाइक प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस में PYQs एंड किसी भी मॉड्यूल के क्वेश्चंस एंड BPPs वगैरह, बस यही 2-3 चीज़ें। दैट्स इट। लाइक जितना ही लिमिटेड रिसोर्स हो उतना तुम अच्छे से कर पाओगे एंड उनको रिवाइज़ कर पाओगे। क्योंकि PYQs 2-3 बार लगाना इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि PYQs भी भूल जाते हैं कि हम ये क्वेश्चन PYQs का है, ठीक है। तो PYQs को भी 2-3 बार लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए मेरे को लाइक हाँ करना है, ठीक है। और अगर मैं बताऊँ अपना फ़िज़िक्स का सिलेबस, तो मैंने सोचा है कि मैं फ़िज़िक्स का सिलेबस अपना लाइक जनवरी तक कंप्लीट कर लूँगी एंड आई गेस हो जाएगा। क्योंकि मैं एकदम लाइक ऐसा नहीं कि मैं हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ने वाली हूँ। कुछ कुछ चैप्टर्स को मैं वन शॉट से करूँगी, ठीक है। लाइक मोस्टली मैं डिटेल्ड में ही करूँगी और लाइक MR सर से तो मैं बैच से ही करूँगी, बट मैं ओल्ड वाले बैच से करूँगी। उसमें क्या है, 2026 वाले बैच में थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, आई नो एक्स्ट्रा है, बट सर को पता है कहाँ तक लिमिटेड है, कहाँ तक सर को पढ़ाना है नीट रेलिवेंट। तो मैं उसी बैच से पढ़ूँगी। और इफ़ आई टॉक अबाउट केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री मेरे को दिसंबर तक कंप्लीट कर लेना है एंड मैं बैच के अकॉर्डिंग पढ़ूँगी केमिस्ट्री को डिटेल्ड में अच्छे से, क्योंकि केमिस्ट्री मेरे को बहुत अच्छे से पढ़ने की नीड है, ठीक है। उसका रिवीजन करने की बहुत अच्छे से नीड है। केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस मेरे से नहीं हो रहे थे, ठीक है, नहीं हो रहे थे। लाइक मेरा जो वो नीट हुआ था 3rd मई को, री-नीट नहीं नीट, तो वो जो पहले वाला नीट था उसमें भी मेरे से केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में सॉल्व नहीं हो पा रहे थे भाई। ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस देख के एकदम दिमाग ख़राब हो जा रहा था। मेरे को लगता था ऑर्गेनिक में सही है तो क्वेश्चंस थोड़े बहुत तो बन जाएंगे, बट नहीं हो रहा था। तो उसके लिए भी केमिस्ट्री को अच्छे से रिवाइज़ करना है, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एंड केमिस्ट्री के लिए भी मैं सेम चीज़ फॉलो करूँगी, नोट्स लाइक शॉर्ट नोट्स एंड जो भी सर क्लास में क्वेश्चंस वगैरह आते हैं उनको लिखो एक बार, उनको खुद से करो, उनको जितने बार कर पाओ। एंड बाकी एक्स्ट्रा मॉड्यूल के क्वेश्चंस एंड मॉड्यूल में एलन का मॉड्यूल फॉलो करूँगी, ठीक है। एलन का मॉड्यूल लाइक उसकी PDFs हैं तो मैं उनसे क्वेश्चन करूँगी। मतलब ये था कि तुम एक को रिसोर्स फिक्स कर लो, तो मैंने इस बार एलन के मॉड्यूल्स से करने का सोचा है। तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री तो उनसे ही करूँगी। बाकी बायो के लिए रिसोर्सेज लाइक PYQs एंड मेरे पास 2-3 ऐप हैं, उनके एक्सेस हैं जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, लाइक बहुत ज़्यादा 5-6 हज़ार क्वेश्चंस होंगे एक सब्जेक्ट के, तो मैं उनसे कर लूँगी, ठीक है। मतलब मुझे बायो की टेंशन नहीं है, बायो में मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ। अभी मैंने जो चैप्टर्स करे उनमें 200-250 से क्वेश्चंस ऊपर सॉल्व कर लिए पर चैप्टर, जो भी चैप्टर मैंने कंप्लीट करे हैं, ठीक है, अभी इधर मई में। तो लाइक बायो तो मैं कर लूँगी, बट मुझे मौत आती है केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स के क्वेश्चंस लगाने में, तो मेरे को उनको करना है। सो या ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी एंड भाई प्रॉमिस करो ये तुम्हारा लास्ट ड्रॉप होगा। मेरा तो डेफिनेटली ये लास्ट ड्रॉप है, जो उसमें होता है जैसा होता है मेरे को वो एक्सेप्ट है, मेरे को वही कर लेना है। एंड भाई बेस्ट तो देना है क्योंकि तुम्हारा लास्ट है, एक बारी तो 100% दे दो। क्योंकि लास्ट ईयर अगर तुमसे मिस्टेक हुई थी तो एक बारी तो अपना बेस्ट देना बनता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।